हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन बुधवार का है और आज जो तारीख है वो 7 अगस्त है, यानी कि यह जो ब्लॉग है बुधवार के दिन का है। इस वक्त अभी सुबह के 7:30 के लगभग हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बाहर की सफाई कर रही हूँ और जो मेरे अंदर के काम है जैसे झाड़ू लगाना वो हो गया है, जैसा डेली का रूटीन होता है हमारा, उठ के झाड़ू वगैरह लगाना, चाय, तो वो सारा हो गया है। अभी अंदर पोछा नहीं लगा है, अंदर पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। पहले मैं बाहर की सफाई कर देती हूँ क्योंकि घर में 2 दिन मेहमान थे और काफ़ी सारे लोग थे, तो घर थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो मुझे थोड़ी अच्छे से सफाई करनी है। तो उससे पहले मैं बाहर की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि बाहर भी काफ़ी गंदा हो गया है। क्योंकि जब ज़्यादा लोग घर पे रहते हैं ना तो घर गंदा हो जाता है और बाहर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो इसलिए पहले मैं बाहर की सफाई करूँगी, उसके बाद फिर अंदर की। तो यहाँ पर जो पोछा वाली जो बाल्टी होती है ना, उसे मैंने सर्फ डाल के धुल दी हूँ क्योंकि 2 दिन तक मैं ऐसे ही पोछा लगा रही थी, सिर्फ धुल नहीं पाई थी क्योंकि समय नहीं मिल रहा था। तो उसे मैंने अच्छे से धुल दी हूँ। उसके बाद जो पूरा फ़र्श है ना, इसमें मैं सर्फ़ डालूँगी क्योंकि मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। काफ़ी सारे लोगों का खाना पीना हुआ था, तो उसकी वजह से मक्खी काफ़ी सारी हो गई हैं। और बारिश तो हमारे यहाँ, बारिश ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, यानी कि बहुत भयानक वाली बारिश हो रही है। यानी कि एक दिन धूप निकली होगी और धूप भी नहीं निकली है, बस बादल जैसे छाए थे, पानी बस नहीं गिरा है। बाकी 1 डेढ़ महीने से तो रेगुलर में ही काफ़ी बारिश हो रही है, तो उसके कारण भी घर काफ़ी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूरे फर्श में मैंने सर्फ डाल के जो पोछा होता है ना उससे घिस दी हूँ, तो जिससे जो थोड़ी बहुत भी खाने पीने की चिकनाहट है ना वो निकल जाएगी। और इससे फर्श ना सर्फ डाल के धुल दो तो मक्खी भी नहीं होती है और जो फर्श है ना वो अच्छे से चमक जाता है। तो पूरे फर्श की अच्छे से धुलाई हो गई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं सीढ़ी में भी पोछा लगा देती हूँ। और सीढ़ी को मैं धुल नहीं सकती हूँ क्योंकि इसका जो पानी है ना नीचे जाता है और नीचे दीदी लोग रहती हैं तो उनकी गाड़ी वगैरह रखी रहती हैं, तो नीचे वाला जो आंगन है बहुत गंदा हो जाता है, इसलिए इसे मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। तो बाहर की सारी सफाई हो गई है। उसके बाद अब मैं आ गई थी नहाने के लिए क्योंकि बाहर की सफाई करने के बाद फिर मेरा और कुछ काम करने का मन नहीं करता है, सीधे मैं नहाती हूँ। तो साथ ही मुझे आज कुछ कपड़े भी धुलने थे और ये बच्चे लोगों के कपड़े हैं जो उस दिन पूजा में पहने हुए थे, तो इन्हें हाथ से ही धुलना है, तो इसलिए मैं कपड़े धुलने लगी हूँ। और कपड़े धुलने के बाद फिर मैं यहीं नहा लूँगी। मशीन आज नहीं लगेगी क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है, तो यही कपड़े सूखना मुश्किल होंगे। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बस थोड़े से ही कपड़े हैं, तो हाथ से धुल लेती हूँ क्योंकि बारिश के कारण ना ज़्यादा कपड़े धुलने का मन भी नहीं करता है क्योंकि सुखाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बस थोड़े बहुत जो कपड़े हैं, ज़्यादा गंदे, ये कपड़े इधर उधर अगर फैले रहते हैं ना तो घर गंदा लगता है, तो इसलिए जितने भी कपड़े थे हाथ से ही धुल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे कपड़े धुल गए हैं और उसके बाद आ गई हूँ फिर मैं नहा के। तो नहा के आने के बाद पूजा हो गई है मेरी, और पूजा में मैं सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, मंदिर की सफाई करके और जल चढ़ा देती हूँ। बाकी पूजा फिर ये करते हैं क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं बच्चों के स्कूल के लिए, क्योंकि पूजा करने में 1 घंटे लग जाते हैं मुझे, ऊपर और नीचे की पूजा। तो इसलिए मंदिर की सफाई करके मैं जल चढ़ा देती हूँ, बाकी पूजा का काम ये कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और अब आ गई हूँ मैं रसोई में, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ खाना एक साथ ही बन जाता है और खाने में बन रही है आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो ये बच्चों के लंच के लिए भी हो जाएगी और साथ ही मैं पूड़ी बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को आलू बैंगन की सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो उतना अच्छे से नहीं खाते हैं, तो पूड़ी बन जाएगी तो उसके साथ वो लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर लंच के लिए भी पूड़ी हो जाएगी और साथ ही खाने के लिए भी बना देती हूँ। तो चीकू हो गया है तैयार और वो यहाँ पर खाने के लिए बैठ भी गया है। तो गरम गरम पूड़ियाँ बनते जा रही है और मैंने बच्चों को दे दी हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पर पूड़ी बन गई थी, साथ ही इसी बीच में दूध वाले भैया आ गए हैं, तो बीच में मैंने दूध भी उबलने के लिए रख दी हूँ। तो
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रसोई का मेरा सारा काम हो गया है। जितना होता है कि बच्चे लोग स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद फिर रसोई क्लीन करना और बर्तन वगैरह धुलना, और खाना मेरा सारा ही बन गया है। रोटियां भी बना दी थी मैंने साथ में, और अभी मैं चावल धुल के आ गई हूँ। तो चावल बनते तक जो मेरी साफ़ सफाई है ना, वो हो जाएगी। आप लोगों को तो पता ही है, मेरे यहाँ जो लंच है बहुत जल्दी हो जाता है, 11:30 बजे तक। तो यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेते हैं क्योंकि घर काफ़ी गंदा है। तो पहले तो मैं ये जो सोफ़ा के कवर वगैरह है ना, वो ठीक करूँगी, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना गंदा हो गया है बेड, क्योंकि बच्चे लोग उठते हैं ना तो वो अपना इनको तय करके नहीं रखते हैं, ऐसे ही फैले रहते हैं। और एक बार मैं अगर रसोई में लग जाती हूँ तो फिर उस बीच मुझे समय नहीं मिलता है। जब तक मेरा रसोई का काम नहीं होता है तो फिर मैं इधर आती भी नहीं हूँ। और मेरा ऐसे ही है, अगर मैं कोई भी काम करती हूँ तो वो एक काम पूरा करती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरे काम को छेड़ती हूँ। तो अभी मेरा रसोई का सारा काम हो गया है, उसके बाद आ गई हूँ। तो अब मैं पूरे रूम को समेटूंगी। तो यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा के कंबल वगैरह थे उनको तय करके स्टोर रूम में रख के आ गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बेडशीट ठीक कर देते हैं और जो तकिया वगैरह है उन्हें अच्छे से सेट कर देते हैं। उसके बाद फिर आ गए हैं इधर। तो ये जो टेबल है ना, सेंटर टेबल, अभी मेहमान आए हुए थे तो इसे उठा के एक साइड रख दिए हैं, क्योंकि नीचे बिस्तर लगता था। तो ये टेबल में कपड़े रख दिए हैं। बच्चे लोग कपड़े ऐसे ही कहीं भी रख देते हैं, और हमारे घर में तो जहाँ देखो वहीं कपड़े देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो कपड़े गीले हैं उन्हें मैं बाहर फैला दूँगी, और जो सूख गए हैं उन्हें मैं कबर्ड में रख देती हूँ। तो यहाँ पर जितना सामान है सारा ही उठा लेते हैं, और टेबल को तो अभी यहीं रहने देते हैं। जब पोछा लग जाएगा उसके बाद फिर सेट करेंगे। तो यहाँ पर टेबल का जितना सामान था वो सारा ही सेट हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर टेबल की क्या हालत हुई है, क्योंकि 2 दिन इसकी मैंने बिल्कुल भी अच्छे से डस्टिंग नहीं करी हूँ। तो यहाँ पर जब बहुत सारे मेहमान आते हैं तो हमारे यहाँ खाना के बाद पान वगैरह बनते हैं, तो यहाँ पर चूना लग गया था काफ़ी सारा, और जो सुपारी का डिब्बा था उसमें भी काफ़ी सारा चूना लग गया था। तो वो डिब्बा भी ऊपर ही रखा हुआ था, तो डिब्बा साफ़ करके मैंने अंदर रख दी हूँ। और यहाँ पर जो ये टीवी वाला कैबिनेट है ना, तो भी ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसकी भी डस्टिंग कर लेते हैं। और आज मुझे हर जगह की डस्टिंग करनी है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि पूरा घर बहुत गंदा हो गया है। तो हॉल का सारा काम हो गया है, अभी पोछा भी लग गया था। उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में, और यहाँ पर अभी हमारा खाना पीना सब हो गया है। खाने पीने के बाद बर्तन वगैरह धुलने का जितना भी काम होता है मेरा सारा हो गया है। और आज बर्तन वगैरह धुलने के बाद, यानी कि फ्री होने के बाद, मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर रही हूँ। जितना भी मेरा काम फैला हुआ है पहले मैं वो समेटूँगी। तो यहाँ पर उस दिन काफ़ी सारी सब्जियाँ आई थी, आप लोगों ने देखा भी था। तो ये सब्जियाँ कुछ खाली हो गई थी, तो अब जितनी भी सब्जियाँ बची हैं, जैसे आलू प्याज, तो यहाँ पर मैं आलू प्याज वाली जो ट्रॉली है ना उसमें रख देती हूँ। और जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हमारे बर्तन निकले हुए थे पूजा वाले दिन, जैसे कि पटा बेलन, काफ़ी सारे लोग रहते हैं तो काफ़ी सारे बर्तन निकलते हैं, तो निकले हुए थे तो उनको भी उनकी जगह में सेट कर देते हैं। तो यहाँ पटा बेलन भी ट्रॉली में रख दिए हैं। उसके बाद फिर जो ये कप है ना, एक्स्ट्रा के हैं ये, तो इन्हें भी रख देते हैं, क्योंकि जो सामान जहाँ से निकालो अगर उन्हें वहीं रख दो ना, तो हमारा जो घर है व्यवस्थित रहता है। और कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, कार्यक्रम के पहले भी हमें 1-2 दिन पहले ही तैयारी करनी होती है, और कार्यक्रम के बाद भी 1-2 दिन बाद हमें पूरे घर को समेटना होता है। तो मैंने पहले भी 1-2 दिन पहले से ही तैयारी चालू हो गई थी, और अभी मुझे 1-2 दिन लगेंगे समेटने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आटा का डिब्बा मैंने धुल दी थी, तो ये अच्छे से सूख गया है। तो ये इतना आटा बचा हुआ है तो इसे हम डिब्बे में रख देते हैं। तो इससे क्या है, डिब्बा भी व्यवस्थित हो जाएगा, और ये जो बोरी है ना ये धुलने में चली जाएगी, क्योंकि चींटियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसे खुला छोड़ दो तो फिर चींटियाँ होने का डर होता है। और डिब्बे में आटा भरते समय ना मेरे से आज थोड़ा सा आटा गिर गया है। तो यहाँ पर रसोई में मॉर्निंग में तो झाड़ू लग गई थी, एक बार पर मैं फिर से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि खाना वगैरह खाओ तो थोड़ा बहुत अनाज नीचे गिर ही जाता है। और अभी ये आटा भी गिर गया है तो इसे उठा लेते हैं। और अब जो है घर का सारा काम हो गया है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट काम है मेरा पोछा लगाने का। पूरे घर में पोछा लग गया है, सिर्फ रसोई में रह गया था। तो यहाँ पर जो है रसोई में भी अब पोछा लगा लेते हैं।
और चिपचिपा सा हो गया है। वैसे 2 दिन से मैं रेगुलर ही पोछा लगा रही हूँ और धुले जैसे लगा रही हूँ, तो आज भी इसे मैं धुले जैसे लगाऊंगी कि पूरे फर्श में पानी फैला देती हूँ और फिर इसी से ना पानी निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है तो मुझे पोछा से ही निकालना होता है। इससे हमारा जो है ना अच्छे से चमक जाता है। तो देखिए पोछा लग गया है। उसके बाद आ गए हैं हम ड्रेसिंग वाले रूम में। पोछा तो पूरे घर में लग गया था, पर जो ड्रेसिंग वाला रूम है इसे समेटने का रह गया था मेरा, तो मैंने सोचा पहले पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर ड्रेसिंग वाले रूम को मैं बाद में समेट लूँगी। तो यहाँ पर हल्का फुल्का कपड़ा मैंने ड्रेसिंग में मार दी हूँ और ड्रेसिंग की मैंने अभी अच्छे से डस्टिंग नहीं करी हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। तो इसकी मैं देखती हूँ कल परसों में अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। और सिलाई मशीन के ऊपर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था, कुछ काम का था और कुछ काम का भी नहीं था। तो ऐसे बच्चे लोग और सभी लोग रख देते हैं कुछ भी चीज़, तो सारी चीज़ों को उठा के जो काम की नहीं है उन्हें हम बाहर फेंक देते हैं और जो काम की है उन्हें वहीं पर सेट करेंगे। और सिलाई मशीन की भी डस्टिंग हो गई है और देखिए कितनी खाली खाली हो गई है और अच्छी भी दिखने लगी है। उसके बाद फिर ये वाला जो बेड है ना, इसकी बेडशीट ठीक कर देते हैं। और इसमें बेडशीट ठीक करने में ना बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ये ज़्यादा पतली है ना बेडशीट, और ये इसके जो गद्दा है ना वो भी काफ़ी पतला है, तो उतने अच्छे से इसमें सेट नहीं होती है। और ये जो बेडशीट है थोड़ी ना छोटी भी हो जाती है, तो उतने अच्छे से इसमें सेट करते बनती नहीं है। फिर भी देखिए खींच खाच के मैंने इसे ना सेट कर दी हूँ। बाकी मेरा जो घर का है अब सारा काम हो गया है साफ़ सफाई का, और पूरा घर व्यवस्थित हो गया है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और घर एक बार साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये कबर्ड में भी पोछा लगा था तो ये अब अच्छे से सूख गया है, तो आटा का डिब्बा भी वहाँ पर रख देते हैं। अब मेरा 2 से ढाई बजे का टाइम है, ये घर का सारा काम हो गया है और पूरा घर मेरा ना साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो गया है। 2 दिन के बाद जो मेरा घर है ना इस तरह से साफ़ सुथरा और व्यवस्थित दिख रहा है, नहीं तो 2 दिन तक घर में मेहमान थे ना, पूरा सामान अस्त व्यस्त लग रहा था। और यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि अभी बारिश हो रही है, तो ये आज के ही कपड़े हैं, हल्के से शीतले हैं, तो इन्हें फ़ैन के नीचे फैला देंगे तो ये सूख जाएंगे। उसके बाद अब सारा काम हो गया है तो अब थोड़ी देर आराम करेंगे। काम करने के बाद सुकून से आराम करने में जो मज़ा है ना वो अलग ही है। और देखिए यहाँ पर जोरों से झमझम वाली बारिश हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ पर जो दिख रही है ना, ये लौकी की बेल है, बिल्कुल छत में आ गई है और काफ़ी अच्छी बेल दिख रही है। और यहाँ पर ये है ककड़ी की बेल, तो ये भी काफ़ी अच्छी हो गई है। जब इनमें फल लगेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ इतनी मेहनत से लगाते हैं और वो फलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी सारा काम हो गया है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।